सो हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स के सवाल आता है कि उनको ट्रेडिंग में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाती। तो क्या आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में? क्या आपको पता है कि ईएमए जो इंडिकेटर है वो काफ़ी सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं अपने पर्टिकुलर स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए? सो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग ईएमए के बारे में। ये टेक्निकल इंडिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एंड दोस्तों, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करके काफी सारे जो टॉप ट्रेडर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं, आप भी पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो डेट आपको उस सीक्रेट के बारे में, उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल सके। सो विदाउट एनी डिले मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एंड मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। सो दोस्तों, मूविंग एवरेज की अगर बात की जाए तो बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट टेक्निकल टूल है बेसिकली ये। एंड इस टूल को यूज किया जाता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ट्रेंड को फॉलो करता है। एंड हमेशा दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। एंड आपको ये मूविंग एवरेज सिग्नल्स प्रोवाइड करता है मार्केट के ट्रेंड के लिए। मार्केट के ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, वो अप ट्रेंड की तरफ है या वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग बात करें तो मूविंग एवरेज दो टाइप के होते हैं। तो जो सबसे पहले जो मूविंग एवरेज होता है वो होता है एसएमए, एंड सेकंड ईएमए। एसएमए क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमको कौन सा यूज करना चाहिए? काफी सारे ट्रेडर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एसएमए यूज करूं या मैं ईएमए यूज करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे एसएमए कौन यूज करता है? एसएमए वो यूज करता है जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म होल्डर है। एसएमए बेसिकली जो रिएक्ट करता है काफी स्लो करता है, एंड ये आपका हिस्टोरिकल प्राइस के बेसिस पे रिएक्ट करता है। ईएमए की अगर मैं बात करूं तो ईएमए काफी फास्ट रिएक्ट करता है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये करंट जो प्राइस मार्केट का चल रहा होता है उस अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करता है, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। एंड दोस्तों, ये किसके लिए यूज होता है? जो भी लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए हमारा ये ईएमए यूज होता है। एंड दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। तो ईएमए की एक लाइन देख पा रहे होंगे हम, आप, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की लाइन में आप देखेंगे कि जो ईएमए ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आप देखेंगे बार बार जो कैंडल ने यहाँ पे ट्राई किया कि इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दे, बट एज अ रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अब चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। अभी हम लोग आगे लाइव भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। एंड इसी तरीके से आप देख सकते हो ईएमए का यहाँ पे एक और लाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे कि एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट है, तो आपको एक चीज समझनी है, जो ईएमए होता है, ये ईएमए की जो लाइन होती है ये एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस आपके लिए वर्क करती है। अब ईएमए के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, इंडिकेटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे दो ईएमए एक साथ यूज किए जाते हैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो स्कैल्पर और इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं वो 9 और 21 डेज का ईएमए यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडर 21 डेज और 50 डेज का ईएमए यूज करते हैं। एंड जो पोजिशनर ट्रेडर होते हैं वो 50 डेज, 200 डेज या 100 डेज और 200 डेज का ईएमए यूज करते हैं। तो दोस्तों, ईएमए क्या होता है हम लोग, मैं आपको बताऊंगा ये ईएमए किस तरीके से वर्कआउट करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ईएमए होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि ईएमए क्या होता है। 9 ईएमए मतलब कि जो 9 डेज का एक मूविंग एवरेज आया है, जो 9 डेज का एक मूविंग एवरेज आया है, अगर मैं 1 डे पे लेता हूं तो जो 9 डेज की जो कैंडल बनी है, 9 कैंडल, उसका जो एवरेज है उसको हम बोलते हैं 9 ईएमए। अगर मैं उसे 1 आवर के अंदर देखता हूं, इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं उसे 15 मिनट के अंदर देखता हूं तो 15 मिनट के अंदर दोस्तों क्या होगा कि 15 मिनट की जो 9 कैंडल है उनका जो एवरेज आ रखा है
वो होगा हमारा 9 EMA। किस तरीके से हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट ओपन किया है वो चार्ट ओपन किया है मैंने यहाँ पे आपका निफ्टी का। एंड निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इंडिकेटर का यूज किया है। कैसे ये यूज करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे जा सकते हैं, इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ईएमए लिखेंगे। सो गाइज यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इंडिकेटर ओपन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने 2 बार क्लिक किया है तो मैंने 9 EMA एंड 21 EMA, ये सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सेटिंग में जाके इनपुट में जाके यहाँ पे मैंने 21 डेज किया, 9 मेरा ऑटोमेटिक आ गया। अब मैंने आपसे बात करी थी एक स्ट्रैटेजी की, तो दोस्तों वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी। गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी कैसे वर्कआउट करेगी तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी आप देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था, ये मार्केट आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में था। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखिए गोल्डन क्रॉस कब होगा, जब 9 EMA 21 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। तो जब ये बुलिस क्रॉस ओवर होगा, देखिए आप यहाँ पे ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ये बुलिस क्रॉस ओवर हुआ। तो आप देखिए जो मार्केट यहाँ पे जिगजैग मोशन में कंसोलिडेशन के फेस पे थे, मार्केट ने ऊपर जाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। मैं आपको आगे कुछ और एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने किस तरीके से फाउंड आउट करना है। और एक और होता है जस्ट इसके अपोजिट, उसको हम बोलते हो डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है, वही 9 EMA, वही 9 EMA जब आप देखेंगे मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई गाइस। एंड आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर बुलिशनेस आया। एंड वो बुलिशनेस आने के बाद मार्केट एकदम से सडनली डाउन हुई। डाउन यहाँ पे दोस्तों एक सिग्नल अपने को मिल गया। आप देखिए 9 EMA ने 21 EMA को डाउन की तरफ जैसे ही क्रॉस किया, बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ एंड मार्केट सडनली यहाँ पे आपको डाउन मिली। इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी 9 EMA 21 EMA को, जब भी 9 EMA 21 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो बुलिश क्रॉस ओवर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटेजी। एंड जब भी 9 EMA 21 EMA को नीचे की तरफ आता है तो इट मीन्स मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। इस अकॉर्डिंगली आप अपनी एंट्री को दोस्तों प्लान कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली 9 और 21 EMA की स्ट्रेटेजी को यूज करिए। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको और भी चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड से जो ट्रेडिंग के अंदर अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, सो डेट वो भी अपनी जर्नी को एक प्रॉफिटेबल जर्नी बना सके। सो विद दिस वर्ड मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।